नमस्कार, मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत और हक न्यूज़ भारत के साथ संयुक्त हम इस समय एक मंत्री जी का इंटरव्यू करने आए हैं। श्रम मंत्री जी ने पूरे अलवर में जो जिला पंचायत चुनाव की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसका आगाज हम कल देख चुके हैं और आज भी उप प्रधान जो बनकर आए हैं। सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो जीत है, राजनीतिक जीत, बहुत ही यहाँ पे लगातार खबरों मीडिया में आ रही है कि आगामी 2 विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें भी ये पुनरावृत्ति हो सकती है। देखिए, अगले चुनाव का सेमीफाइनल था और जीत की तो रीति अलग है। अलवर जिले की जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, पूरी कांग्रेस पार्टी को, हमारा जिला प्रमुख बना है, उप जिला प्रमुख बना है, प्रधान बने हैं, उप प्रधान बने हैं, पार्षद हमारे मेजोरिटी से जीत के आए, पंचायत समिति सदस्य हमारे मेजोरिटी से जीत के आए, उसके लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब बड़ा जनादेश मिलता है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब हम पहले से दुगनी ताकत से काम करेंगे और लोगों ने जो हमसे उम्मीदें लगाई हैं और जिस उत्साह से हमें वोटिंग की है, हम आने वाले समय में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें, इसका प्रयास करेंगे। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा, पंचायत राज के जो इलेक्शन हुए हैं, इसका सबसे बड़ा काम आने वाले समय में प्रशासन गांव के संग अभियान, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है आमजन को राहत देने का, उसके अंदर हम सब लोगों की भागीदारी रहे और हम अधिक से अधिक ग्रामीण वासियों को इसका लाभ दिला सकें। खासतौर पर देखा जाए, अलवर ग्रामीण में जो जीत हुई है उसमें जब हम फीडबैक ले रहे थे लोगों का, तो उनका कहना है कि जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं और केंद्र सरकार के जो लगातार महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है और भी मुद्दे हैं, तो वो असर ग्रामीण के अंदर, वो असर वो चुनाव के अंदर तब्दील हुआ है। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और हमारे जिले के नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और गहलोत साहब ने पिछले 3 साल में कोरोना से जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है, आप देखेंगे 40,000 का इंजेक्शन यहाँ पे फ्री मिल रहा था, जो दिल्ली के अंदर 3-4 लाख रुपए में ब्लैक में मिल रहा था। रेमडेसिविर की कमी आ गई, स्पेशल प्लेन भेजा गया बॉम्बे इंजेक्शन लाने के लिए, ताकि राजस्थान की जनता किसी भी प्रकार की कोई परेशानी में नहीं पड़े। यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई हमें, आप देखेंगे तो हमें उड़ीसा से ऑक्सीजन दिया गया। हमारा भिवाड़ी का ऑक्सीजन इन्होंने यूपी में, गुजरात में और हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर दिलाया। और हमें जब जरूरत पड़ी तो हमें ऑक्सीजन इन्होंने उड़ीसा से दिलाया, जो कि एक बहुत ही ऐसा था कि सरकार के साथ उस समय इतनी बड़ी परेशानी थी, न हमारे पास इतने गैस के टैंकर थे कि जो उड़ीसा लेने जाएं तो रास्ते के लिए भी 4 दिन चाहिए, 2 दिन जाने के, 2 दिन आने के, और उतने टैंकर भी चाहिए जो रास्ते के अंदर जा सके। न हमें टैंकर दिए गए, न इंजेक्शन की सप्लाई पूरी की गई और न हमें पूरी सुविधाओं का यहाँ कोविड के अंदर भारत सरकार ने हमारे स्पेशल कोई मदद की। इन सब के बावजूद गहलोत साहब ने जो काम किया, जो मैनेजमेंट हुआ, एक एक व्यक्ति राजस्थान का, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे आम जनता हो, वो सरकार के साथ जुट गया। और उसी का नतीजा था कि यूपी जो बहुत बड़ी बातें करते हैं योगी जी, वहाँ पे इतना ही डेथ हुई कि लाशों को नदी के अंदर बहाना पड़ा। दिल्ली के अंदर इतनी डेथ हुई कि लाशों को शमशान घाट के अंदर वेटिंग में रखना पड़ा। लेकिन राजस्थान इस मामले में भाग्यशाली रहा। कुशल नेतृत्व अशोक गहलोत का था कि यहाँ पे डेथ रेट हमारी सबसे कम हुई, रिकवरी रेट राजस्थान की सबसे अच्छी थी और लगातार जो मॉनिटरिंग हुई, मुख्यमंत्री खुद कोविड पॉजिटिव हो गए। उनके कोविड आफ्टर इफेक्ट के कारण उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के अंदर जो मादा है, वो काम करने के लिए जिस प्रकार से दिन रात जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी उसी दृढ़ विश्वास और दृढ़ शक्ति की वजह से राजस्थान के अंदर जनता ने उनको मदद की है। क्या मान के चलें कि जिला प्रमुख कांग्रेस का है, प्रधान भी लगभग कांग्रेस के बने हैं, तो जो गांव का जो विकास जो कोरोना की वजह से और चुनाव नहीं हो पाए, तो वो अब क्योंकि राज्य में सरकार आपकी है, मंत्री आप यहाँ पे हैं, तो काम अब आसानी से होंगे, बजट आवंटन होगा गाँव में और विकास हो पाएगा। देखिए, गहलोत साहब ने पूरा पंचायती राज का कायाकल्प किया है। नई पंचायतें बनी हैं, नई पंचायत समितियां बनी हैं, नए वार्ड बने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, काम सारा पंचायत समिति जिला परिषद के माध्यम से ही होता है। अगर जनप्रतिनिधि सीट पे बैठता है तो निश्चित तौर पर
मॉनिटरिंग अच्छी होती है, अच्छी मॉनिटरिंग करेगा तो कामों की क्वालिटी अच्छी होगी, और कामों की क्वालिटी अच्छी होगी तो लंबे समय तक वो काम टिकेंगे, उनकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि अच्छी क्वालिटी के काम हो, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिले। एक बुजुर्ग आदमी है और वो पेंशन का पात्र है लेकिन हम उसको पेंशन नहीं दिला रहे हैं, या कोई पालनहार के अंदर कोई बच्चा आता है उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, या कोविड सहायता योजना जो सरकार ने चलाई, जो परिवार कोविड के अंदर जिन्होंने अपना मुखिया खोया है उन परिवार की मदद के लिए जो स्कीम है उनके हम फार्म भरवाएं। तो ये अभियान ऐसा चलेगा कि इस प्रकार से कोई भी लोग इसके अंदर बचे नहीं। एक गांव के अंदर जब पूरा प्रशासन अमली पूरा जाएगा तो मैं समझता हूं कि उसका एक अलग ही इफेक्ट आएगा, इफेक्ट दिखेगा जी। आखिरी में एक सवाल, भंवर जी ने कल बीजेपी पे तंज कसा था और वास्तविकता भी है कि बीजेपी इंपोर्ट कर रही है प्रधान और जिला प्रमुख के लिए, वो लगभग उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़वाया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ जनता से गलती ये हुई कि महाराज जी रोहतक से आए, यहाँ चुनाव जीत के चले गए। अब वो एक रास्ता मिल गया, फिर उनके शिष्य आए, वो चुनाव जीत के चले गए। अब वो सोच रहे हैं कि जिला प्रमुख भी हम बाहर से लाके यहाँ से जिता के भेज देंगे। हमारे अलवर ग्रामीण के अंदर प्रधान का कैंडिडेट भी हरियाणा झिरका फिरोजपुर से लेके आए, उनको चुनाव लड़ाया है बीजेपी ने, तो जनता ने नकार दिया। जनता सब जानती है, जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है, जनता ने पहचान लिया है कि काम करने वाले लोग कौन है और बात करने वाले लोग कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी, और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो आगामी जो साल हैं राज्य में सरकार की, और जो अब नई कार्यकारिणी और प्रधान, जिला प्रमुख और तमाम जो जिला पंचायत समिति के सदस्य बने हैं, वो जमीनी स्तर पर गांव के विकास के लिए वो काम करेंगे। और कहा कि सरकार का जो बजट है, डीआरडीओ के तहत जो बजट है, वो गांव में दिखेगा और उसका असर आपको आगामी दिनों में दिखेगा। शुक्रिया।